morning students. Today we will complete the exercise 13.8 continuing from the question number 6. So question number 6 में we have a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. एक hemispherical tank है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से, और that is made up of iron sheet 1 centimeter thick. ये जो इसकी thickness है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, मोटाई. इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, ये अंदर वाले बाउल का जो रेडियस है, देखो यहां से यहां तक, ये हमारा 1 मीटर दिया हुआ है. अब ये सेंटीमीटर में था, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो 100 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, ठीक है. एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक. हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, ठीक है. अब इसमें आयरन कहाँ लगा है? अंदर से तो ये खाली है, इसमें हम कोई भी चीज पुट कर सकते हैं, जैसे बाउल है ये, तो आयरन इसमें यहाँ लगा है एक तरह से. जो लोहा है, आयरन इसको यूज हुआ है इसको बनाने में, तो वो यहाँ पे लगा हुआ है. अब कितना आयरन यूज हुआ है वो हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज, जैसे आपने सिलेंडर के क्वेश्चंस किए थे कि एक सिलेंडर के अंदर अगर दूसरा सिलेंडर होता है तो यहाँ पे वुड होती है, पेंसिल है जैसे, तो वुड का वॉल्यूम क्या है? तो हम क्या करते थे, आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर माइनस कर देते थे. ऐसे ही इसमें करना है, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, ठीक है, ये करना है हमें. नाउ वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर और इनर हेमिस्फेयर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा हेमिस्फेयर का? 2/3 पाई आर क्यूब. रेडियस चाहिए, मतलब हमें अंदर का भी और बाहर का भी, ठीक है. तो लिखते हैं, मान लो अंदर वाले बाउल का रेडियस है हमारा स्मॉल आर और बाहर वाले बाउल का रेडियस है हमारा कैपिटल आर, ठीक है. अब देखो अंदर वाला जो हमारा रेडियस है वो कितना होएगा? 100/2 सेंटीमीटर होएगा, क्योंकि डायमीटर कितना है अंदर वाले का? 100 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर. ओके. इसके बाद हमारा रेडियस आउटर वाला जो कैपिटल आर है वो कितना होएगा? ये स्मॉल आर, साथ में इसकी थिकनेस, ये चौड़ाई कितनी थी? 1. तो स्मॉल आर प्लस 1 दैट इज 50 प्लस 1 51 सेंटीमीटर. तो दोनों रेडियस आ गए हमारे पास, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, ठीक है. पुट करते हैं 2/3 पाई, आउटर का चाहिए रेडियस का क्यूब, 2/3 इनर रेडियस, ठीक है. एक तो मेथड क्या है कि सारी वैल्यूज पुट करो, मल्टीप्लाई करो. थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं पाई कॉमन ले रही हूँ. 2/3 और पाई मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है. नाउ 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब मतलब 51 क्यूब और माइनस 50 क्यूब. तो 51 का क्यूब आप निकाल लेना, कितना आएगा? 51 का क्यूब क्या होता है? 51 इंटू 51 इंटू 51, ठीक है. माइनस में 50 का क्यूब क्या आएगा? ये तो हम निकाल सकते हैं, 0 0 0, 3 बार 0 आ जाएगी, 5 5 जो 25, 5 जो 125, ये निकाल लेना आप कितना आएगा, ठीक है. उसमें से 1 2 5 0 को माइनस कर देना, माइनस करके जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना 2/3 इंटू 22/7 से. इसको कैलकुलेट करना, फिर इसको माइनस कर देना, यहाँ कुछ वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेना उसको, ठीक है. और इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा, बस आपका वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड. ये होएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, जितना भी आंसर आएगा वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है. चलो इसको करके देखना आप पूरे क्वेश्चन को. अगर आप इसको मीटर क्यूब में चेंज करना चाहेंगे तो ये आएगा 0.06348 अप्रोक्सीमेटली. ये आपका ये मीटर क्यूब में है और बाकी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7.
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, whose सरफेस एरिया इज 154, इसका सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्फीयर का रेडियस मान लो r है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, तो ये 154 हो गया, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इज 154। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपने लास्ट एक्सरसाइज 13.4 में किया था कि हमें ये सरफेस एरिया दिया हुआ है और रेडियस निकाल के बताओ, वही काम कर रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं यहाँ से। रेडियस का स्क्वायर इज 154 इंटू 7/4 इंटू 22, 2 1 जा एंड 11 7 जा, 7 इंटू 7/4 आ गया, रेडियस का स्क्वायर, क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो रेडियस आ गया 7/2, दैट इज 3.5। 7/2 रख लो या 3.5 रख लो, आपकी मर्जी है। अब आ जाओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पुट कर दो रेडियस की वैल्यू, 4/3 22/7, 7/2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 4/3 22/7 7/2 और यहां से 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। लाइकवाइज तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया, 77 11 इंटू 49/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो समझ आ गया होगा करा क्या है हमने, जस्ट जो टोटल सरफेस एरिया 154 दिया हुआ था वहां से रेडियस निकालना है, रेडियस से वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज डोम ऑफ अ बिल्डिंग। डोम क्या होता है, जो गुंबद होता है बिल्डिंग का, दैट इज योर डोम, इस तरह का होता है डोम, ठीक है, जैसे मस्जिद वगैरह में, मंदिरों में ऊपर डोम होता है ना, उस तरह से। डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 498.96, 498.96। इसके सरफेस को व्हाइट वॉश कराया गया, अंदर से जो उसकी छत होती है गुंबद की, गोल होती है ना वो सेमी सर्कल, उसको व्हाइट वॉश कराया गया, एंड टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा हमारा ये आया था उसको व्हाइट वॉश कराने में। नाउ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट है हमारी 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट वाज द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो इसका मतलब उसका सरफेस एरिया था कितना, अंदर से वो जो एरिया हमने व्हाइट वॉश किया है वो कितना था, तो वो कितना होएगा, टोटल कॉस्ट बाय में कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, जितना हमारे टोटल पैसे लगे उसको कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो इस टाइप का, तो ये हो जाएगा 498.96 बाय में 2, ठीक है। देखो इस तरह है, जैसे हमारे टोटल मैं फ्रूट्स खरीद के लाई हूँ, मैं 500 रुपीज के फ्रूट्स खरीद के लाई हूँ, एप्पल खरीद के लाई हूँ, ठीक है, और जो एप्पल्स की कॉस्ट है पर केजी दैट इज 10 रुपीज पर केजी, तो आप निकाल सकते हो ना मैं कितने केजी लाई हूँ, ऐसे ही है, टोटल कॉस्ट इतनी आई है, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपए, तो हमारा एरिया कितना पेंट हुआ है, एरिया कितना था जो हमने पेंट किया, 2 4 1 8 2 9 8 3 2 4 8 1 6 2 8 16 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द डोम, ठीक है। इसके बाद आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ एयर इन डोम। अब डोम क्या है, हेमिस्फीयर है, डोम इज अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस तो अभी तक है ही नहीं हमारे पास, इसको देखते हैं। अब ये हमारा क्या आया है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है ना क्योंकि, अब कर्व सरफेस एरिया है वो भी उसका, टोटल नहीं है, बंद नहीं है वो नीचे से,
ठीक है, हमने उसका ये वाला सरफेस पेंट किया, ये वाली दीवार ऊपर वाली, ठीक है। नाउ कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये 249.48 के बराबर हो गया। यहां से रेडियस निकालेंगे, 2 इंटू 22/7 रेडियस का स्क्वायर 249.48। आर स्क्वायर को यहीं पे रखेंगे, बाकी चीजों को ट्रांसफर कर रही हूँ। ये आ गया आपका 2 इंटू 22। ये अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी तो ये आपका आ गया 100। अब इसको मैं कट कर रही हूँ, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 1 4 7 जा 14 2 4 जा 8। अगेन इसको मैं 2 से करती हूँ, 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 3 जा 6 1 4 2 7 जा 14। ठीक है, आई एम ट्राइंग इट विद 11 से करके देखते हैं। 11 5 जा 55 और ये आ गया आपका 7 3 6 जा 66 7 आ गया 77, ये 7 आ गया 5 6 7 इंटू 7 बाय में 100। ठीक है, अब ये 567 जो है ये चेक करते हैं। आई थिंक ये 7 से 3 से जा रहा है, ये 3 1 जा 3 2 6 8 जा 24 2 7 9 जा 27 3 6 जा 18 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21। तो ये आपका आ गया 3 3 3 3 एंड 7 और एक 7 पहले ही था हमारे पास अपॉन में 100। ठीक है, अब ये हमारे किसकी वैल्यू आई हुई है, आर स्क्वायर की। तो आर कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो आर आ जाएगा अंडर रूट करने पे। ठीक है, अंडर रूट कैसे करते हैं, पेयरिंग बना के। तो क्या आ गया आपका रेडियस 337 मल्टीप्लाई में अपॉन में 100 का स्क्वायर रूट 10 10 जा 100 10 आ गया। ठीक है, तो 3 3 जा 9 9 7 जा 63 बाय में 10 6.3 मीटर्स। दिस इज द रेडियस। ठीक है, तो रेडियस आ गया 6.3। इस रेडियस को यहाँ पुट कीजिए वॉल्यूम में 2/3 पाई आर का क्यूब मतलब 6.3 का क्यूब। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 22/7 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। पॉइंट खोल लेना इसका, बाय में 10 बाय में 10 बाय में 10। ठीक है, 7 9 जा 63 3 2 जा 6 3 1 जा 3। बाकी इसको मल्टीप्लाई करके और पॉइंट लगा लेना एंड यू विल गेट द वॉल्यूम 523.9। मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। दोबारा बता रही हूँ क्या था इसमें, एक हमने डोम को पेंट किया था अंदर से, टोटल कॉस्ट 498.96 थी 2 रुपए के हिसाब से। तो डिवाइड करके क्या आ गया, एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, उससे हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। रेडियस आ गया हमारा 6.3। ठीक है, इस रेडियस को पुट करेंगे वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा इसने, हवा कितनी होगी उसके अंदर, जितना इसका वॉल्यूम है खुद का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस पुट करो एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 is 27 solid iron spheres each of radius r। छोटे छोटे आयरन के स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस है r, 27 है ये वाले। ठीक है, एंड सरफेस एरिया s, और इनका सरफेस एरिया है s। इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया है, 27 से मेल्ट करके उनको एक बड़ा स्फीयर बनाया है जिसका रेडियस है r डैश और सरफेस एरिया है s डैश। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। इसका हमें रेडियस निकालना है, आर डैश की वैल्यू निकालनी है कितनी है। ठीक है, 27 स्फीयर्स ऐसे ऐसे मेल्ट करके और बड़ा स्फीयर बनाया है।
तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स बराबर होएगा वॉल्यूम ऑफ 1 बिग स्फीयर के, क्योंकि मेल्ट करके यही बना है। ठीक है, अब 27 का वॉल्यूम क्या होएगा, 27 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, मतलब एक बॉल का निकालो 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बॉल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, ये रेडियस पुट कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू ये 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, इसका रेडियस आर डैश है। ठीक है, आर डैश का क्यूब, तो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इक्वल टू में आ गया 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। हमें चाहिए वैल्यू आर डैश की, इसका क्यूब हटाना है, क्यूब रूट कर दो इधर, क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश। क्यूब रूट आपको आता है ना 27 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, पेयरिंग की 3 बाहर आ गया, और आर क्यूब का मतलब क्या है आर इंटू आर, पेयरिंग करो आर बाहर आ गया, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3r। मतलब क्या है, इसका जो नया वाला बॉल है ना, इसका रेडियस इसके 3 टाइम्स है, मतलब अगर एक बॉल का रेडियस 10 है तो इसका रेडियस कितना है 30, 10 3 30, वो इतना बड़ा है। ठीक है, ये हो गया हमारा आर डैश की वैल्यू, आर डैश की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट इज द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अब ये बॉल है ना, इसका सरफेस एरिया क्या होएगा 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, मतलब उसका रेडियस रखना है ना वहां पे, जैसे हमने मून में किया था, आर छोटा आर और बड़ा आर रखा था। ठीक है, 4 से 4, पाई से पाई, आर स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर। अब ये कैंसिल नहीं होंगे, दोनों चीजें अलग अलग है, आर अलग है, आर डैश अलग है। यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं, आर डैश की वैल्यू क्या है 3r, तो आर डैश की जगह मैंने रखा 3r। अब 3 का स्क्वायर 3r इंटू 3r 9r स्क्वायर। अब कैंसिल करो, आर स्क्वायर दोनों सेम है अब। ठीक है, तो कितना आ गया 1:9। दिस इज द आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है कि 27 बॉल्स को मेल्ट करके ये बनाया है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 27 बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग बॉल या स्फीयर जो भी है। तो 27 का वॉल्यूम 27 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस ये वाला 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बाकी ये बच गया। आर डैश की वैल्यू क्या करेंगे, ये क्यूब है तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई 3r। नाउ अब हमें निकालना रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, यहाँ आर यहाँ आर डैश। ठीक है, आर डैश की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 3r, पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question number 10. Capsule of medicine is in the shape of sphere of diameter 3.55 millimeter. एक स्फीयर है जिसका डायामीटर है 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। इसके अंदर मैं मेडिसिन कितनी फिल कर सकती हूँ, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दीवारों पे नहीं चिपकानी ना, उसके पेंट थोड़ी ना करना है हमें, तो उसके अंदर फिल करनी है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7। अब बच गया रेडियस, रेडियस कहां से आएगा, डायामीटर इज 3.5 मिलीमीटर और रेडियस कितना आ जाएगा 3.5/2 मिलीमीटर। पॉइंट हटा रही हूँ 20 हो गया। ठीक है, तो जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो किस यूनिट्स में आएगा, वो भी मिलीमीटर में आएगा, मिलीमीटर क्यूब 3 बार, 4/3 इंटू 22/7। ठीक है, 35/20
ये आपका मिलीमीटर है ना, 3 बार जब मैं इसको करूंगी तो 3 बार मिलीमीटर आएगा, है ना। ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 2, इसके बाद 11 एंड 7 5 जा, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। ये आ रहा है 22.46 मिलीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मेडिसिन या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आई होप समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। Here we are completing our chapter, the volume and surface area, chapter number 13.